नमस्कार मित्रों। गौतम बुद्ध का जन्म 1569 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। इनका असली नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध बचपन से ही कुछ अलग थे। वह और बच्चों की तरह शरारती न होकर शांत तथा गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें एकांत में बैठकर ध्यान लगाना व चुप रहना अच्छा लगता था। तो चलिए सुनते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल वचन। चांद की तरह बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। हमारा मन सभी तरह की मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। ज्ञान हमेशा ध्यान से पैदा होता है और बिना ध्यान ज्ञान खो जाता है। किसी भी मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा जरूरी यात्रा को सही से करना होता है। आपका एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है तथा एक जीवन यह दुनिया बदल सकता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करें, उसके लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। दुनिया की सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की होती है। आप सिर्फ उसी को खोते हैं जिससे आप जुड़ जाते हैं। हम अपना आकार अपने विचारों से लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है तथा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। धैर्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक घड़ा बूंद बूंद करके ही भरता है। अपने जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर जीत हासिल कर लें। फिर जीत हमेशा आपकी ही होगी, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ मोह का बंधन है। अंधेरा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी एक मोमबत्ती की रोशनी को नहीं बुझा सकता। दुनिया में तीन चीजें कभी भी ज्यादा समय तक नहीं छिप सकती: सत्य, चंद्रमा तथा सूर्य। जो इंसान कम में संतोष कर लेता है, सबसे ज़्यादा खुश वही रहता है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो अच्छाई का विकास करें और अपने मन में अच्छे विचारों को भरें। किसी भी कार्य में हम तभी असफल होते हैं जब उसे करने के लिए हम असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि हमारे द्वारा किया बुरा कार्य हमारे मन पर रखा बोझ है। किसी छोटे काम को शुरू करना बड़े काम को खत्म करना होता है। झूठे व्यक्ति को सच्चाई से, स्वार्थी को उदारता से, बुराई को अच्छाई से तथा क्रोध को प्यार से जीता जा सकता है। जीवन उसी का सुधरेगा जो अपनी आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जहां पर सच को उजागर करने के लिए कष्ट उठाने पड़े, वहां पर हमेशा ही सच की जीत होती है। चिंता करने पर तुम्हारा मन भटक जाएगा और चिंतन करने पर तुम्हारे भटके हुए मन को रास्ता दिख जाएगा। आपका हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपके हर दिन में कुछ अच्छा हो सकता है। आपका पवित्र हृदय ही सबसे उत्तम तीर्थ है। झरना बहुत शोर करता है, जबकि सागर बिल्कुल शांत और गहरा होता है। यदि आप अपनी दया से सम्मिलित नहीं हो सकते तो वह अभी तक अधूरी है। हम खुद खोए हुए हैं और ढूंढ परमात्मा को रहे हैं। अगर कोई मेरा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। हमें खुशी अच्छे कर्मों से मिलती है, खुद से नहीं। अच्छे कर्म करके उसे भूलना एक महान इंसान की पहचान है। आप अपने कर्म से महान बनते हैं, जन्म से नहीं। अपने प्यार व स्नेह के आप उतने ही हकदार हैं जितना कि कोई दूसरा इंसान। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। सच्चा प्रेम आपको कभी बंधन में नहीं बांधता, बल्कि वह आपको बंधनों से आज़ाद करता है। हमें ताकत की आवश्यकता बुरा करने के लिए होती है, जबकि इस दुनिया में सब कुछ प्यार से हासिल किया जा सकता है। खुद से प्यार करने वाला इंसान ना तो किसी को दुखी देख सकता है और ना ही दुखी कर सकता है। रोज हमारा पुनर्जन्म होता है और तब हम क्या करते हैं यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है जो हम आज करते हैं। हमारा असत्यवादी होना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। यदि हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाएं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जीवन में इतने खुश रहो कि आपके आसपास जो भी हो आपको देखकर खुश हो जाए। जो बुद्धिमानी से जीवन जीता है उसे मौत से डर नहीं लगता। बिना विश्वास के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास बहुत आवश्यक है। दूसरों पर भरोसा हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जो अज्ञानी है वह बैल के समान है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं केवल आकार बढ़ता है। जो अज्ञानी इंसान की बातों पर चलते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे कच्ची छत पर जल भर जाता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं भर जाती हैं।
आप अहिंसा के धर्म से ही सबके कल्याण की कामना कर सकते हैं। शांति हमें अपने अंदर से प्राप्त होती है, उसे बाहर ना ढूंढें। जीवन का सबसे अच्छा सबक शांत रहना है। क्रोध के हजारों गलत शब्दों से मौन का एक शब्द अच्छा है, जिससे हमें शांति प्राप्त होती है। जिसके मन में क्रोधित विचार नहीं है, उसे अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। हम गुस्सा होते ही सच का मार्ग छोड़ देते हैं। जब तक आप नाराज रहेंगे तब तक आप क्रोध को शांत नहीं कर सकते। मोमबत्ती को आग के बिना नहीं जलाया जा सकता, वैसे ही जीवन को अध्यात्म के बिना नहीं जिया जा सकता। कभी पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि ज्ञान असीमित है। लालच जैसी कोई धार नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और जुनून जैसी कोई आग नहीं। हम अनुभव से सीखते हैं, इसलिए अनुभव आवश्यक है। हम गलतियां करने से ही सीखते हैं। जो लगातार शिकायत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जिसने धर्म को देखा व सुना है, अकेलापन उसे ही संतोष व खुशी देता है। जो अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहे, वही सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद बदलना पड़ता है। जिसकी जुबान चाकू की धार की तरह तेज होती है, वह बिना खून बहाए किसी को भी मार सकता है। सच्चे व दयालु शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वह कभी निराश और परेशान नहीं होता। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।